पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। थोड़ी नेटवर्क की समस्या हो गई थी, इसलिए दोबारा से जुड़ना पड़ा। कई खबरें हैं लेकिन विशेष दो ही टॉपिक है। एक पप्पू यादव, दूसरा गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह ने कैसे बाजी मार ली है अपने समाज के बीच में। पप्पू यादव लॉरेंस गैंग के खिलाफ अब एक भी शब्द क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्यों अचानक से चुप हो गए, इसके पीछे क्या सच्चाई है ये बताएंगे। लेकिन पहले अखबार की खबर जान लीजिए कि मुख्यतः क्या छपी हुई खबरें हैं अखबार में। देखिए, डेली कुछ ना कुछ तो छपे करता है, विशेष थोड़ा बहुत जो होता है हम बता देते हैं आपको। दरभंगा के जमालपुर उच्च माध्यमिक और राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय की 2024 से पहले की जो फाइलें थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। स्कूल का 68 साल का कैशबुक, पासबुक और उपयोगिता प्रमाण पत्र ले डूबी कोसी। बाढ़ आया था कोसी इलाके में और उसी में जो है 54 साल, देखिए पहले का भी जो खाता खेचरा था हिसाब बारी का, सब दह गया। 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है जिनपिंग से मुलाकात की है। कहा है हमारी दोस्ती से दुनिया को फायदा पहुंचेगा। आतंकवाद पर रोक के लिए जो है दोहरी नीति नहीं अपनानी होगी, किसी भी तरह से सीधे वार करेंगे तभी आतंकवाद जो है रुकेगा। पाकिस्तान को ब्रिक्स में फिलहाल एंट्री नहीं है। प्रियंका गांधी को लेकर जो है खबर छपी हुई है, क्योंकि जानते हैं कि वायनाड से प्रियंका गांधी उपचुनाव लड़ रही हैं। जीतती हैं तो गांधी परिवार में फिलहाल वर्तमान की बात करें तो 3 सांसद होंगे। राहुल गांधी रायबरेली से हैं, सोनिया गांधी खुद राज्यसभा सांसद हैं और प्रियंका गांधी भी सांसद होंगे। अभी तक में समझिए 54 साल की प्रियंका गांधी ने एक भी चुनाव नहीं लड़ा है, पहली बार चुनावी मैदान में है और जनता से कह रही है कि पहली बार अपने लिए कुछ मांग रही हूँ। अब देखना ये होगा किस तरह से लोग भरोसा जताते हैं। जुड़िए, आप लोग जुड़िए भाई, स्वाभाविक सी बात है, नेटवर्क इश्यू तो इसलिए पूरा खबर हम नहीं बता पाए थे, अब बताएंगे। 6 नवंबर से 9 नवंबर तक स्कूल बंद रहेंगे। छठ महापर्व पर छुट्टी के लिए शिक्षा विभाग के शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया है। पहले 3 दिन का छुट्टी था, बहुत तरह का माथापच्ची हुआ हंगामा के बाद जो है छुट्टी बढ़ाई गई। कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश संगठनों से कहा है दिसंबर से पहले हफ्ते तक संगठन का चुनाव पूरा कर लें। भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष दक्षिण भारत से बनाने पर मंथन, 15 दिसंबर तक नया चेहरा मिल जाएगा। अब भाजपा का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस पर चर्चा करना बड़ा जरूरी हो गया। सब लोग चिंतित है, वे कौन होगा, किसके हाथ में ये कमान जाएगा। नेतृत्व कोई ना कोई तो सौंपे करेगा, लेकिन दक्षिण भारत से बनाने की चर्चा है। घाटों की साफ सफाई को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। 13.48 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सबसे ज्यादा जो घाट पे खर्च होने वाला है कलेक्ट्रेट घाट पटना में है, तकरीबन 93.16 लाख रुपया उस पर खर्च होगा। सीबीआई ने डाक सहायक के खिलाफ डीए केस दर्ज किया है। चक्रवाती तूफान को लेकर 12 ट्रेनें आज रद्द रहेंगी, नहीं चलेंगी ट्रेनें। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट विमान के इंजन में खराबी आई है, जिसके बाद पैसेंजर ने हंगामा कर दिया। आज रात उड़ीसा में जो है दाना, जिसकी चर्चा हो रही है तूफान की, वो टकराएगा। इससे लोगों में काफी अफरा तफरी का माहौल है। हर लोग जो है अपनी अपनी सुविधा अनुसार जगह ढूंढ रहे हैं। सरकार ने बहुत लोगों को सही जगह पे, सुरक्षित जगह पे भी पहुंचा दिया है। ऐसे में भक्तों से अपील की गई है कि कोई भी लोग जो है जगन्नाथ और कोणार्क मंदिर न आए। मुजफ्फरपुर में शराब कांड हुआ है। छपरा के बाद मुजफ्फरपुर में भी मुर्गा पार्टी चला, जिसमें कि शराब पी व्यक्ति ने 3 लोगों की आंख की रोशनी चली गई, 1 लोगों की जान भी चली गई। मुजफ्फरपुर में भी शराब कांड। माफिया संजीव पर ईओयू ने डीए केस दर्ज किया है। 2 घंटे में 3 महिलाओं का चैन झपट लिया गया। सब्जी विक्रेता की हत्या केस में 2 गिरफ्तार किए गए हैं। सिगोरी के मुखिया पति को गोली मारने वाला शूटर गिरफ्तार हुआ है। पटना में 102 एवं राज्य में 186 डेंगू के मरीज मिले हैं। खेल और कविता के जरिए बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, यही एक बेहतर तरीका है और असरदार तरीका है, नीतीश कुमार ने कहा है। शिक्षा में सुधार को लेकर अपर मुख्य सचिव शिक्षकों से करेंगे बातचीत। हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर लालू एवं गिरिराज आमने सामने, दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए 16 उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। पैक्स चुनाव के 10 दिन पहले तक मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम। विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना करेंगे निर्माण कार्य तो होगी कार्रवाई। इस साल लक्ष्मी और गणेश जी की जो प्रतिमा है, मिट्टी की मूर्ति जो है, वो ज्यादा बिकने के आसार हैं, क्योंकि
लोग दिख भी रहे हैं, डिमांड ज्यादा आ रहा है। जिनके राज्य में दंगे और नरसंहार हुए दंगों पर मुंह न खुलवाएं, सम्राट चौधरी ने कहा है। लालू यादव के बयान पर पलटवार हुआ है। कौन सा बयान हम बताएंगे थोड़ी देर में एकदम। राज्य में निजी अस्पतालों में भी दुर्घटना में घायलों को अब 1.5 लाख रुपए तक का होगा कैशलेस इलाज। ये बहुत अच्छी खबर है। पति ने मजदूरी कर पढ़ाया, नौकरी लगी तो पत्नी नंबर ब्लॉक कर दी। आपको याद होगा ज्योति मौर्य वाला कांड, वही चीज हो गया। पति पढ़ा लिखा के जो है बिहार सरकार में पुलिस बना दिया, समझिए, सरकारी नौकरी, पत्नी फरार, नंबर ब्लॉक। अब क्या मामला है तब में जाने के बाद ही पता चल सकेगा। लेकिन पति ने गुहार लगाई है एसपी को जो है वहां पे आवेदन सौंपा है, तो जो पति कह रहे हैं वो तो सुनना पड़ेगा ना भाई। स्थिति आ गया है। महिलाओं को कोई कैसे पढ़ाएगा, कैसे लिखाएगा, आगे बढ़ाएगा, सो बताइए। आज की तारीख में देखिए, लोग जो कहें कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए, महिलाओं को पढ़ाना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, हम कहते हैं बिल्कुल आगे बढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाइए, कहीं कोई मतलब दो मत की बात नहीं है। लेकिन आपको उसके समानांतर रहना पड़ेगा। आप अधिकारी हैं तभी महिला को अधिकारी बनाइए, अन्यथा जो मेंटेलिटी है आज की कुछ महिलाओं की, कुछ लड़कियों की, कब आपको लात मार के निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। चाहे कितना भी बड़ा रिश्ता क्यों ना हो, हजारों उदाहरण पड़े हुए हैं देश में, हजारों लाखों। आपको हमेशा अपने आप से मजबूत रहने की जरूरत है। आप सोचेंगे पत्नी को बना देते हैं अधिकारी, सारा परिवार संवर जाएगा, नौकरी करेगी तो बढ़िया व्यवस्था से खाएंगे पिएंगे रहेंगे, ऐश मौज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सब ब्रेन का खेल है। माइंड चेंज होता है और चेंज होने के बाद आप पहचाने नहीं जाएंगे। चुनाव से इन पहले रेवड़िया बांटने की नीति की कितनी जरूरी है। चीन से कारखानों से भारत शिफ्ट करेंगे जर्मन कंपनियां, 4.5 लाख करोड़ के निवेश होंगे। बस यही खबर है अखबार की, ज्यादा कुछ है नहीं। अब जान लीजिए कि क्यों आज कल पप्पू यादव शांत से हैं। बहुत सोशल मीडिया पे चर्चा चल रहा है, बहुत बातें लिखी जा रही है। पप्पू बिना काम के कूद गए, पप्पू ने बिना काम का लॉरेंस गैंग का नाम ले लिया, खात्मा करने की बात कह दी, ये कर दिया वो कर दिया, बहुत बात हो रही। कुछ लोग उनके समर्थन में भी लिख रहा है कि भाई 90 के दशक को मत भूलिए, पप्पू यादव भी एक समय में बाहुबली थे, दबंग छवि के नेता थे और उनसे टकराने की किसी में हिम्मत नहीं हुआ करती थी। इस तरह की जिस गैंग की नाम ली जा रही है, सोशल मीडिया पे जिस गैंग का चर्चा है, वो कुछ साल पहले पैदा लिया है। जो लोग लिख रहे हैं उनके समर्थक, पप्पू यादव 90 के दशक के वो दबंग चेहरा है जो 17 साल उन्होंने जेल में बिताया है। कोर्ट ने उम्र कैद की भी सजा सुनाई, लेकिन बाद में जो है 2013 में उन्हें राहत मिल गई। तो पप्पू यादव को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। जो उनके लोगों ने लिखा है उन्होंने बता दिया। मेरा मानना है और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है कि पप्पू यादव चुप क्यों है, उनके परिवार की ओर से जबरदस्त तरीके से उनका जो है कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर विरोध हो रहा है और प्रेशर दिया जा रहा है, कसम दे दिया गया है। पत्नी ने कसम दिया है, बहन ने कसम दिया है, बेटे ने कसम दिया है कि आप जो है किसी स्थिति परिस्थिति में अब एक शब्द, चू शब्द नहीं बोलेंगे। और इसलिए पप्पू यादव शांत हो गए, चुप हो गए, ये न कि डर के। यही रीजन है जो हमने आपको बता दिया है और शायद वो आगे भी कुछ नहीं बोलेंगे। दूसरी खबर आ जाइए, हमने चर्चा किया है, हेडिंग में भी डाल रखा है, विजय सिन्हा कैसे फेल हो गए। अब स्वाभाविक सी बात है, सोशल मीडिया पे गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा जो है जबरदस्त तरीके से ट्रेंड किया। एक दर्शक ने लिखा, जो बड़ा मतलब जाना माना लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे, बिहार में भूमिहार का नेता कौन। बहुत सारे लोगों ने जो है लिखा कि नाम भी वहां पे मेंशन था, विजय सिन्हा और गिरिराज सिंह में दोनों में कौन। तो गिरिराज सिंह का जिक्र आया, हर लोग गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह गिरिराज सिंह कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि विजय सिन्हा के पास जो मौका था उन्होंने उस मौका को गवा दिया। क्या वाकई भूमिहार समाज में जो एक पकड़ होनी चाहिए थी वो नहीं है, अब तो वही बताएंगे। लेकिन मेरा भी कुछ व्यक्तिगत अनुभव है, लखीसराय के एरिया में हम भी गए हैं, घूमे हैं। बाकी अन्य लोगों ने जो ऑफ द रिकॉर्ड बातें कही है, अपने ही समाज के लोगों ने कहा है कि भाई हम गए, मेरा काम नहीं हुआ। तो आप जिससे जी रहे हैं, जिसके चेहरा है, उसके लिए काम नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। बात है तो साफ है।
आपको अपने समाज की चिंता करनी ही पड़ेगी। कोई खराब बात नहीं है, कोई अति नहीं है, लाज वाली बात नहीं है कि फलना जात के लोग क्या कहेगा कि अपने जात का समर्थन करा। ना 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 ना, सब कर रहा है भाई, सब अपने अपने लिए जी रहा है। कोई मुस्लिम आपके पास आ रहा है क्या? मान लीजिए गिना चुना कोई आपका समर्थक होगा, पार्टी का समर्थक होगा, यादव समाज की बात करें चाहे अन्य समाज की, तो वो गया है। बाकी लोग कहाँ जा रहा है? सभी लोगों को अपने अपने दरवाजे पता है किसको कैसे किधर से प्रवेश करना है। आप अपनी चिंता कीजिए। आज की तारीख में गिरिराज सिंह कहीं ना कहीं मजबूत हुए हैं अपने समाज के बीच में, और लोग पसंद करने लगा है इस हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बाद से और ज्यादा। तो ये खबर थी, तो हमने आपको बता दिया है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। थोड़ा लाइक सब्सक्राइब शेयर पे ध्यान दीजिए। दोबारा से खबर करने के पीछे यही मकसद था कि नेटवर्क इशू आया था। चलिए, बहुत धन्यवाद।